स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव नरकपुर की, जहां एक पुराना हवेलीनुमा बंगला आज भी वीरान पड़ा है। गांव वालों का कहना है कि वहां से आज भी आधी रात को चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस बंगले में लालच लेकर गया वो वापस कभी नहीं आया। आज हम आपको वही कहानी बताने जा रहे हैं जिसने इंसानों को यह समझा दिया कि लालच सिर्फ पाप नहीं, मौत से भी बदतर सजा है। राकेश एक मिडिल क्लास आदमी था जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। किसी ने उसे नरकपुर के बंगले की कहानी बताई कि वहां एक जमींदार की तिजोरी है जिसमें करोड़ों के सोने के सिक्के और हीरे हैं, लेकिन एक शर्त थी, जो तिजोरी खोलने जाएगा उसे हवेली के अंदर पूरी रात बितानी होगी, और सबसे बड़ी बात, हवेली के अंदर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। राकेश ने ठान लिया, वो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। राकेश ने रात के ठीक 12 बजे हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सर्दी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। घर के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर रक्त की छींटें साफ दिख रही थीं। छत से झूलती हुई एक फांसी की रस्सी अब भी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी आत्महत्या की हो। वो अंदर गया, टॉर्च निकाली और तिजोरी की तलाश शुरू कर दी। बंगले के तहखाने में उसे एक भारी लोहे की तिजोरी मिली। उस पर कुछ लिखा था, ये धन उसका है जो अपनी आत्मा कुर्बान कर दे। आत्मा की कीमत पर करोड़ों मिल रहे हैं तो सौदा बुरा नहीं। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, अंदर से तेज लपटों के साथ एक काला धुआं निकला, जैसे सदियों से कोई कैद आत्मा अब आजाद हो गई हो। अचानक हवेली के अंदर की दीवारों से कराहने और फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगीं। वो आ रहा है, अब तेरा अंत पास है। राकेश ने जैसे ही पहला सोने का सिक्का उठाया, चारों ओर की लाइटें बुझ गईं और उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। पर याद था, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक लड़की की आवाज आई, बचाओ प्लीज। राकेश का दिल पसीज गया। उसने पीछे देखा और वहीं उसकी गलती शुरू हो गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक सड़ी गली औरत थी जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जीभ जमीन तक लटक रही थी और पूरे चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। तूने मुझे देखा, अब तू मरेगा नहीं, सड़ता रहेगा मेरे साथ हमेशा के लिए। उसके बाद राकेश भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली अब उसके लिए कब्रगाह बन गई थी। दीवारों से हाथ निकलने लगे, छत से खून टपकने लगा और हर कोना उसके खिलाफ हो गया। अगले ही पल राकेश को चारों तरफ से भूतियां आकृतियां घेर लेती हैं। कोई उसका गला दबा रहा है, कोई उसकी आंखें निकाल रहा है और कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लालच ने तुझे यहां लाया, अब तुझे यहीं रहना है, तिजोरी का नया रक्षक बनकर। राकेश जोर से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं जाती। तिजोरी अपने आप फिर से बंद हो जाती है और अंदर से सिर्फ एक आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। सुबह गांव का एक बच्चा उस हवेली के पास से गुजरा तो उसने अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी। डर के मारे उसने ये बात पूरे गांव में फैला दी। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा और तहखाने में गई।
वहां तिजोरी के पास एक नया नाम लिखा था, राकेश शर्मा, आत्मा कैद। पुलिस वालों ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुली। यार, एक सिक्का लेकर कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जैसे ही उसने सिक्का उठाया, हवेली का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अब हर साल कोई ना कोई लालची इंसान इस हवेली में जाता है और हर बार एक नई आत्मा तिजोरी की कैद में जुड़ जाती है। बाहर से देखने पर वो हवेली वीरान लगती है, लेकिन अंदर हर आत्मा हमेशा के लिए चीख रही होती है। तिजोरी अब सिर्फ एक लोहे का बॉक्स नहीं, बल्कि लालचियों की कब्र है। अगर आप नरकपुर जाएं और किसी हवेली से कोई कहे मुझे बचा लो, तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अगली बार तिजोरी पर लिखा नाम आपका हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।